किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो किसे कहा गया है? इंद्र को। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। और इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता भी कहते हैं। युद्ध तथा वर्षा का देवता भी कहते हैं। इनकी चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार है? 250 बार है। कितनी बार? 250 बार। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र जी ने। किसने की? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में वर्णन है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णन है। इसे इसे सावित्री इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। 24 अक्षर होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल 10 मंडल 1028 सूक्ति, 10,580 ऋचाएं, और ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको? भगवान सूर्य को। बज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? वैशाली। कौन सी राजधानी थी? वैशाली। वैशाली वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। यह जैन धर्म का यह जैन धर्म का जैन धर्म का पूजनीय स्थान है। यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भगवान भगवान महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ एक बार किया गया है? सिर्फ एक बार किसका किया गया है? तो गंगा का किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित नदियों में गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उल्लेख एक बार मिलता है। ये किसमें मिलता है? 10वीं पुस्तक के श्लोक श्लोक 5 में दिया है। 5 में दिया है। वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में कर को बलि कहा जाता था। ये बलि कहाँ कहा जाता? वैदिक काल में कहा जाता था। यह आमतौर पर क्या था? कृषि की उपज का कृषि की उपज का कृषि की उपज का एक हिस्सा एक हिस्सा तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? किस वेद से संबंधित है ये? तो ये है अजुर्वेद। ये है यजुर्वेद से संबंधित। किससे संबंधित है? अजुर्वेद से संबंधित है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है सीखना। अर्थ क्या है? सीखना। सीखना। उपनिषद का अर्थ है सीखना। उपनिषद मुख्य रूप से उपनिषद में मुख्य रूप से आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का वर्णन है। किसका वर्णन है? मोक्ष का वर्णन है। मोक्ष का वर्णन है। उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 उपनिषदों की संख्या है। कौन सा महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था? तो कौन सा था? तो ये था बज्जी। इतिहासकार इसको 8 कुलों का संघ मानते हैं। यह बुद्ध घोष का यह किस पे आधारित है? यह किस पे आधारित है? यह है बुद्ध घोष की बुद्ध घोष की बुद्ध घोष की सुमंगला 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 विल्सनी विल्सनी सुमंगला विल्सनी पर आधारित है। ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी किसकी देवी थी? किसकी देवी थी? तो ये वन की देवी थी। किसकी देवी थी? वन की। किसकी देवी थी? वन की देवी थी। ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी वन की देवी थी। इंद्र इंद्र जो थे वो वर्षा के देवता थे। वर्षा के देवता। सावित्री 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 प्रकाश की देवी थी। किसकी? प्रकाश की देवी थी। किस वेद में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया? तो किस वेद में किया गया है? ये किया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तंत्र मंत्र जादू टोना तंत्र मंत्र जादू आदि का इसमें वर्णन है। इसमें प्रजापति 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 देवता की दो पुत्रियों के रूप में दो पुत्रियों के रूप में सभा और समिति का उल्लेख है। सभा और समिति का उल्लेख है। सभा का अर्थ है
सभा का अर्थ है छोटी सभा। क्या होती थी? छोटी सभा थी जो राजन को मार्गदर्शन देती थी। क्या करती थी? राजन को मार्गदर्शन देती थी। मार्गदर्शन देती थी। समिति क्या थी? समिति समिति एक बड़ी सभा थी। ये छो यह बड़ी सभा थी। क्या थी? यह बड़ी सभा थी जहां महत्वपूर्ण मामले में राय दी जाती थी। यहाँ महत्वपूर्ण मामले में राय दी जाती थी। यहाँ महत्वपूर्ण मामले में राय दी जाती थी। तो है गाइस, कैसी लगी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।